अस्सलाम वालेकुम साथियों, ज़िंदाबाद साथियों। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मोहताजी से बचाए और सिर्फ़ अपना मोहताज रखे, आमीन। तो साथियों, आज हम बात करेंगे प्रोपेगेंडे के बारे में कि सदियों से ये इस इब्लागी हथियार को कब कब, किस किस ने और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में आजकल ये किस पेस पर इस्तेमाल किया जा रहा है और किस कदर एक मौसर हथियार बन चुका है। लेकिन सब ये बातें जो हैं वो जानने से पहले इसकी मुख्तसर तारीख़ पर नज़र डालना भी ज़रूरी है। तो साथियों, प्रोपेगेंडा को हर दौर में मुहक्किकीन, मौर्रखीन, माहिरीन, मुशाहिदीन, हुक्मरान, सियासतदान, फ़लसफ़र, दानश्वर और जंगजुओं ने कमाल अंदाज में इस्तेमाल किया। इसके कई मतलब भी पेश किए जाते रहे हैं। बुनियादी तौर पर किसी खबर, आइडिया या अफवाह को फैलाना जिसका मकसद इंसानों को नुकसान पहुंचाना या उनकी मदद करना हो, प्रोपेगेंडा कहलाता है। ये एक अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसमें कोई खबर, अफवाह, दरोग गोई, झूठ, तरगीब, तहरीस फैलाना भी इसके माने लिए जाते हैं। इसमें शक नहीं कि अक्सर औक़ात सियासी अंजुमनें या हुकूमतें गलत बयानी से काम लेते हुए अपने फौरी और ज़ाती मफादात के पेश नज़र गलत रवायात और वाक़यात को चर्चा करके अपना मतलब निकालते रहे हैं और अब तक ये मशक जारी है। लेकिन ये लाजम नहीं कि प्रोपेगेंडे की बुनियाद झूठ पर ही हो। मतलब ये कि प्रोपेगेंडा सच्चा और अवाम के फ़ायदे के लिए भी हो सकता है। चुनांचे जब बात हो किसी को कायल करने की, कुछ समझाने की, कोई तरगीब देने की, अपना साथी बनाने की, मैदान जंग में हराने की या सियासत के प्लेटफार्म पर पछाड़ने की, तो इसके लिए हर दौर में कई कई हरबे इस्तेमाल हुए हैं, जतन किए गए हैं, काम हुए हैं और अपने अपने अहदाफ और मकासद को हासिल करने के लिए, कायल करने के लिए प्रोपेगेंडा का हथियार इस्तेमाल होता रहा है और पता नहीं क़यामत तक इस्तेमाल होता रहे। ये हथियार हालिया ज़माने का नहीं, क़ब्ल अज़ मसीह से ही इस्तेमाल होता चला आ रहा है। प्रोपेगेंडे की तारीख़ तो इंसानी इर्तिका के साथ साथ ही किसी न किसी शक्ल में परवान चढ़ती रही। ताहम 500 क़ब्ल अज़ मसीह से लें तो यूनानी फ़िलासफ़र अफ़लातून और अरस्तू ने भी इसको बयान किया। यानी सियासतदानों, हुक्मरानों और अवाम को मंतकी और गैर मंतकी दलाइल देने में, बयानबाजी के असूल वज़ा करने में इन यूनानी फ़िलासफ़र ने बुनियादी किरदार अदा किया। उन्होंने अपने शागिर्दों को भी इसकी तालीम दी। इसके बाद कदीम हिंदुस्तान में महात्मा बुद्ध और चीन में कन्फ्यूशियस ने सच्चाई का प्रचार करने के लिए अफलातून और अरस्तू के तय करदा प्रोपेगेंडा के तरीक़ों को ही अपनाया। अफलातून ने इस मकसद के लिए एक किताब भी लिखी जिसका नाम रिपब्लिक था। 400 क़ब्ल मसीह में चंद्रगुप्त के ज़माने में उसके एक मुशीर कोटलिया, जिसे चाणक्य के नाम से भी याद किया जाता है, और उसने ही मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखने में भी अहम किरदार अदा किया था। तो चाणक्य ने भी अफलातून, अरस्तू, महात्मा बुद्ध, कन्फ्यूशियस की पैरवी करते हुए इन्हीं मकासद के लिए एक किताब लिख दी। द साइंस ऑफ मटेरियल गेन के नाम से इस किताब को अर्थशास्त्र का नाम भी दिया जाता है। अफलातून की किताब रिपब्लिक का ये रेप्लिका ही कहा गया। अर्थशास्त्र में सियासत करने का फ़न, हुक्मरानी के असूल, जंग करने के गुर वगैरह वगैरह शामिल किए गए। टेक्सला से तालीम हासिल करने वाले चाणक्य की प्रोपेगेंडे की इस थ्योरी में बेरहमी, धोखा, झूठ, फरेब का इस कदर इस्तेमाल किया गया था कि काफ़ी हल्के इसकी भरपूर मज़म्मत करते भी नज़र आते हैं। फिर इसके बाद चीन के स्कॉलर सन त्ज़ू ने आर्ट ऑफ वॉर नामी किताब लिखी, जिसमें वही प्रोपेगेंडा के असूलों को पेश किया। ये बात भी याद रखने की है कि उस वक़्त चीन कोई 6-7 रियासतों में तकसीम था और ये रियासतें अपनी अपनी धाक बिठाने और बालादस्ती कायम करने के लिए आपस में बरसरे पैकार थीं। अपनी किताब में उसने धोखा, फरेब, जंग में चकमा देने के आर्ट और प्रोपेगेंडे का फ़न बयान किया। गोया लगभग 2500 बरस पहले मंजर-ए-आम पर आने वाले प्रोपेगेंडा ने वक्त के गुजरने के साथ साथ इंसान के हाथ में एक मुअस्सर हथियार थमा दिया। 16वीं सेंचुरी में इटली के फ़िलासफ़र निकोलो मैशियावेली ने भी कोटलिया और सन त्ज़ू की किताबों से मिलती जुलती एक किताब लिख मारी, जिसमें प्रोपेगेंडे का खूब प्रोपेगेंडा किया। फिर शेक्सपियर के ड्रामों को देखें तो इनमें भी ये अंसर काफ़ी नुमाया नज़र आता है। जूलियस सीज़र में मार्क एंथनी और रिचर्ड सोम में डेविड ऑफ बकिंघम के किरदार ऐसे हैं जो प्रोपेगेंडा का भरपूर प्रचार करते और इस्तेमाल करते हुए
दिखाई देते हैं। इन प्लेज में ख़ुद को आला साबित करने, कुर्बानी का बकरा बनाने से लेकर तशद्दुद, प्रोपेगेंडा और रिश्वत का आज़ादाना इस्तेमाल नज़र आता है। 19वीं सदी के आलमी और दीगर जंगों में भी प्रोपेगेंडे को भरपूर तरीक़ों से यूज़ किया गया। पहली आलमी जंग के बाद ही 1927 में एक अमरीकी साइंसदान हैरोल्ड लेज़वेल ने प्रोपेगेंडा टेक्निक इन दी वर्ल्ड वार नाम की किताब लिखी, जिसमें उसने बड़े बड़े जंगजुओं का जिक्र किया कि उन्होंने किस कमाल महारत के साथ जंग के साथ साथ प्रोपेगेंडे की जंग भी लड़ी। दूसरी जंग अजीम में तो हिटलर ने प्रोपेगेंडे की नई तारीख रकम कर दी। साथियों, उम्मीद है कि प्रोपेगेंडा की इस मुख्तसर तारीख से आपकी मालूमात में कुछ न कुछ इजाफ़ा हुआ होगा। अगली स्टोरी में हम बताएंगे कि पिछले 150 सालों में लड़ी जाने वाली जंगों में इस हथियार को किस तरह और किस किस ने इस्तेमाल किया और कितना कामयाब रहा, और आजकल साइबर वार की शक्ल की बुनियाद प्रोपेगेंडा ही है। वतन अज़ीज़ में इसका इस्तेमाल इस मुल्क के अंदर और बाहर किस हद तक हो रहा है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगली स्टोरी में बताएंगे। हमारी गुफ्तगू को अगर आप काबिल सताइश समझते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।